फेमिनिन को लेकर। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानते हैं मस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंजेज आते हैं जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है। तब मस्कुलिन क्या सोचते हैं फेमिनिन को लेकर, फेमिनिन को लेकर क्या सोचते हैं, फेमिनिन को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो चीज़ों को ना बहुत डीप लेवल पर सोचते हैं, बहुत ही गहराई से सोचते हैं और चीज़ों को ना बिल्कुल दोनों तरीके से सोचते हैं। लॉजिकल होकर के भी सोचते हैं और इमोशनल होकर के भी चीज़ों को देखते हैं कि जो फेमिनिन है ना वो फुली अवेकन हो चुकी है और ऐसे में फेमिनिन जो है वो अब बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ उनको पता है, अब वो पहले की तरह नहीं रही। ठीक है, तो ये बातें उनको पता लग जाती है कि फेमिनिन जो है वो अवेकन हो चुकी है। सन का कार्ड मस्कुलिन एनर्जी में चेंज हो चुकी है। फिर और क्या चीज़ें उनके अंदर वो चेंजेस दिखते हैं, और क्या चेंजेस दिखते हैं। लीजिए यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया। उनको ना बहुत डीप रियलाइजेशन होता है कि फेमिनिन जो है ना अपने ऊपर वर्क कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है और जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है, जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है और सब कुछ लगता है कि फेमिनिन समझ चुकी है कि उनको करना क्या है, क्या नहीं करना है, और ख़ास करके अपनी जर्नी को लेकर कि ये जर्नी क्यों उनको दी गई और अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर फेमिनिन बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुकी है। ये बातें मस्कुलिन एनर्जी को पता लग जाती है। और क्या वो सोचते हैं, और क्या वो सोचते हैं फेमिनिन को लेकर, और क्या वो सोच रखते हैं, और क्या वो सोच रखते हैं, और क्या वो सोच रखते हैं। लीजिए और वो ये भी सोचते हैं कि फेमिनिन अब पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है और पैसों को लेकर के आत्मनिर्भर हो गई है और अब वो मटेरियल चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लग गई है, जबकि इससे पहले वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करती थी और अब वो मटेरियल चीज़ों में अपना फोकस लगा रही है या 3D की ज़िंदगी को वो जीना चाहती है। ये बातें मस्कुलिन एनर्जी को पता लगती है। और क्या चेंजेस आते हैं, और क्या सोचते हैं मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के विषय में, और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं वो फेमिनिन एनर्जी को लेकर, और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं। देखिए और भी वो बहुत कुछ सोचते हैं फेमिनिन को लेकर कि कैसे कैसे मैं अब अपनी जर्नी को आगे लेकर के जाऊंगा। फेमिनिन ने तो यहाँ तक अपने ऊपर वर्क किया और अब मेरी बारी है, तो फिर ये चीज़ें आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगी। ठीक है, तो चलिए ये तो फेमिनिन को लेकर उनकी सोच होती है। और अब वो कार्मिक को लेकर क्या सोचते हैं, चलिए पैरों से पूछ लेते हैं कि कार्मिक को लेकर वो उनकी सोच क्या होती है। तो देखिए कार्मिक को लेकर वो सोचते हैं कि कार्मिक को अब कार्मिक के साथ क्या किया जाए। ये बातें उनको समझ में आनी शुरू हो जाती। कार्मिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कार्मिक को लेकर के थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाते हैं कि कार्मिक के साथ अब क्या किया जा सकता है। उन रिश्तों को लेकर देख सकते हैं, यहाँ फूल का कार्ड आ गया है। तो ये बातें उनको समझ में नहीं आती कि कार्मिक को लेकर क्या किया जाए, अब कार्मिक का क्या होगा। ये बातें सोच करके वो परेशान हो जाते हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के कि बहुत ज़्यादा
परेशान होते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई है उनके साथ, कार्मिक ने उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया है। तो ये बातें वो समझना शुरू करते हैं और समझते हुए ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ वो व्यवहार अच्छा नहीं रखते, उनके साथ भी एक अच्छा बिहेव रखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कार्मिक के साथ मिसबिहेव करते हैं, बट पास्ट की चीज़ों को उनको समझ में आ जाता है कि चीज़ों को अब लेट गो करने का टाइम आ चुका है। चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, उन रिलेशन को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। ये बातें मस्कुलिन एनर्जी को समझ में आ जाती है और डिवाइन लव को वो समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर इमोशन आने शुरू हो जाते हैं और इमोशनल वो हो करके सबके लिए सोचना शुरू कर देते हैं और उनको ये बातें समझ में आ जाती है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, कार्मिक के बीच और फेमिनिन के बीच, डिवाइन ब्लेसिंग के बीच, सब में एक तालमेल कैसे बैठाया जाए। ये बातें उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है और उनकी कहा जाए तो वो चीज़ों को और ज़्यादा आगे की तरफ प्लान करना शुरू कर देते हैं कि क्या प्लानिंग किया जाए भविष्य के लिए जो सबके लिए बेटर हो। और टावर का कार्ड आ गया है और उनको ये बातें फाइनली समझ में आ जाती है कि कुछ चीज़ों को उनकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी इमोशनल क्यों ना हो जाऊं, चाहे कितना भी कुछ चीज़ें अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं 3D लेवल पर उन लोगों के साथ एक बिहेव बना के रख सकता हूँ। 3D लेवल पर उनके साथ मेरा एक अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है और करना ही पड़ेगा। तो ये कार्मिक को लेकर उनकी सोच बदलती है। एक तरीके से कहा जाए तो कार्मिक को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और ये बातें भी समझ जाते हैं कि कार्मिक को उनको डिटैच करना ही पड़ेगा। तो ये उनकी समझदारी आप कह सकते हो, उसमें एक चेंज आता है और चीज़ों को समझ जाते हैं कि एक टाइम आ चुका है कि अब उस टाइम में मुझे फेमिनिन को इक्वल गिव एंड टेक देना ही पड़ेगा, जो अब तक नहीं किया। फेमिनिन एनर्जी को उसकी जो वैल्यू थी उससे मैं अब तक भागता रहा। तो अब ये चीज़ें जो है ना बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी और मुझे फेमिनिन को इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रखना ही पड़ेगा। चीज़ों को 3D 5D में बैलेंस लाना ही पड़ेगा, कार्मिक को डिटैच करना ही पड़ेगा। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर अपनी फेमिनिन के साथ आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है और अपने ट्रू सेल्फ को बताना ही पड़ेगा, यानी कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना ही पड़ेगा। ये बातें वो समझ जाते हैं कि वो टाइम आ चुका है कि अब वो इन चीज़ों को रिवील करे जो अब तक वो छुपन छुपाई कर रहे थे, जो जिन चीज़ों को वो छुपा रहे थे फेमिनिन को, उन चीज़ों को बताने का वक्त आ चुका है। ये बातें मस्कुलिन एनर्जी सोचती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोचते हैं मस्कुलिन एनर्जी या सोचती है मस्कुलिन एनर्जी जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है। ठीक है, तो आज की मेरी छोटी सी रीडिंग यही थी।